बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने एक मर्तबा जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा, ए जिब्राईल, कभी तुझे आसमान से मशक्क़त के साथ बड़ी जल्दी और फ़ौरन भी ज़मीन पर उतरना पड़ा है? जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, हाँ या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम, 4 मरतबा ऐसा हुआ है कि मुझे फिल फ़ौर बड़ी जल्दी के साथ ज़मीन पर उतरना पड़ा। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो 4 मरतबा किस किस मौका पर? जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, एक तो जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो मैं इस वक्त अर्श इलाही के नीचे था। मुझे हुक्म इलाही हुआ कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम खलील के आग में पहुँचने से पहले फ़ौरन मेरे खलील के पास पहुँचो। चुनांचा मैं बड़ी जल्दी के साथ फ़ौरन ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास पहुँचा। दूसरी बार जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की गर्दन अतहर पर छुरी रख दी गई तो मुझे हुक्म हुआ कि छुरी के चलने से पहले ही ज़मीन पर पहुँचो और छुरी को उल्टा दो। चुनांचा मैं छुरी के चलने से पहले ही ज़मीन पर पहुँच गया और छुरी को चलने ना दिया। तीसरी मरतबा जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को बानियों ने कुएं में गिराया तो मुझे हुक्म हुआ कि मैं हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के कुएं की तह तक पहुँचने से पहले पहले ज़मीन पर पहुँचूँ और कुएं से एक पत्थर निकाल कर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को इस पत्थर पर बाआराम बिठा दूँ। चुनांचा मैंने ऐसा ही किया। और चौथी मरतबा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब काफरों ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दंदान मुबारक शहीद किया तो मुझे हुक्म इलाही हुआ कि मैं फ़ौरन ज़मीन पर पहुँचूँ और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक का खून मुबारक ज़मीन पर ना गिरने दूँ और ज़मीन पर गिरने से पहले ही वो खून मुबारक अपने हाथों पर ले लूँ। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने मुझे फरमाया था, अगर मेरे महबूब का ये खून ज़मीन पर गिर गया तो क़यामत तक ज़मीन में से ना कोई सब्ज़ी उगेगी और ना ही कोई दरख्त। चुनांचा मैं बड़ी जल्दी के साथ ज़मीन पर पहुँचा और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खून मुबारक को अपने हाथ पर ले लिया। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अरशाद पाक है कि और तुम्हारे रब ने फरमाया, मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दुआओं की अहमियत और इनके फ़वाइद का ज़िक्र फरमाते हुए अपनी उम्मत को दुआएं मांगने की तरगीब दिलाई और फरमाया कि अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ से बढ़कर इज़्ज़त वाली कोई चीज़ नहीं है। और दुआओं की अहमियत का इजहार करते हुए फरमाया कि दुआएं इबादत का मग़ज़ है। एक और जगह फरमाया है कि जो अल्लाह पाक से दुआ नहीं मांगता अल्लाह इससे नाराज़ होता है। हज़रत दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि जो बंदा ये दुआ 7 मरतबा पढ़ेगा अल्लाह पाक इसके गम और परेशानी को दूर कर देंगे। वो दुआ ये है, हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। मेरे लिए अल्लाह ही काफ़ी और इसके सिवा कोई माबूद नहीं है। मैंने इसी पर भरोसा कायम कर लिया और वो बारी अर्श का मालिक है। इसी तरह हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स सुबह शाम 3 मरतबा ये दुआ पढ़े तो इसको दुनिया की कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुँचाएगी।